Hello, I am Dr. Ramesh Ramke, Chief Orthopedic Surgeon and Medical Director at Franka Hospital, Pune. आज हम बात करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी सांधा प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में। इस सर्जरी के बारे में अक्सर कुछ तथ्य और कुछ गैर समझ हमारे पास आने वाले हर एक पेशेंट में रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस दोनों को मैं आपको कैसे अच्छी से अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो वो पूछता है कि मुझे इंडियन इम्प्लांट यूज करना चाहिए या इंपोर्टेड इम्प्लांट, भारतीय इम्प्लांट यूज करना चाहिए या विदेशी इम्प्लांट। ऐसे तो दोनों की डिजाइन मोर और लेस सेम है, लेकिन इंपोर्टेड इम्प्लांट्स जो आते हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है, उसकी जो बनावट है वो डेफिनेटली इंडियन इम्प्लांट से अच्छी होती है। और हमने ये पाया है कि उनकी जो लाइफ है, जो जब भी हम उसको ह्यूमन बॉडी में जब भी उसको इम्प्लांट करते हैं तो ज्यादा समय तक चलती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि इंडियन इम्प्लांट अच्छा रहता है। दूसरा जो प्रश्न है कि एक बार सांधारोपण शस्त्रक्रिया होने के बाद ये कितने दिन तक चलेगा। आज की तारीख में जो जॉइंट अवेलेबल है वो करीबन 30 साल तक चल सकते हैं। और एक बात है कि जब इस कोई कारणवश वो जल्दी खराब हो जाते हैं तो हम उसको वापस रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि 2 से 3 बार उसको हम लोग आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। बोलने का मतलब एक बार जॉइंट रिप्लेसमेंट होने से अगर जो कोई कारण जॉइंट खराब होता है तो उसको दूसरी बार तीसरी बार भी बदल सकते हैं। अक्सर कम उम्र के पेशेंट यानी 50 और उसके नीचे के आयु के जो पेशेंट है और उनका सांधा खराब हो गया है, उनका नी जॉइंट जो है खराब हो चुका है, उनके मन में एक दुविधा रहती है कि मुझे नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं। हमारा एक्सपीरियंस और अवेलेबल डेटा के हिसाब से 50 के नीचे के उम्र के जो हमारे पेशेंट है, हम उनको अलग प्रकार की शस्त्रक्रिया, जैसे हम उसको नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कहते हैं, उस प्रकार का ऑप्शन उपलब्ध करके वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कुछ समय तक उसको हम लोग आगे ढकल सकते हैं। उसी के साथ यूनिकॉर्डाइलर नी रिप्लेसमेंट यानी जो पार्ट खराब हुआ है खाली उतना ही पार्ट रिप्लेस करने की आवश्यकता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी टोटल सांधा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। यह हुआ 50 और उसके नीचे के आयु के लोगों के बारे में। जो 50 के ऊपर के आयु के पेशेंट हैं, उन्हें अगर जो जॉइंट खराब है तो जॉइंट के कारण तकलीफ हो रही है, बाकी के सारे इलाज काम नहीं कर रहे, तो नी रिप्लेसमेंट यही सही उपाय है। अक्सर पेशेंट पूछते हैं हमें कि ऑपरेशन के बाद हमारा पुनर्वसन, हमारा रिहेबिलिटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले उनका प्रश्न होता है कि हम कभी चल पाएंगे। तो आप 24 घंटे के बाद चल पाते हैं सर्जरी के बाद। दूसरा प्रश्न होता है कि हम स्टेयरकेस कभी क्लाइंब, अक्सर किसी के घर पे लिफ्ट नहीं होती है, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग जो है ये तीसरे चौथे दिन हो सकता है, ऑपरेशन के तीसरे चौथे दिन। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है हम लोग ऑफिस कभी जा पाएंगे। हमारा रिकमेंडेशन देता है कि टाके निकालने के बाद यानी करीबन 2 हफ्ते के बाद आप ऑफिस जा सकते हैं। फिर आता है प्रश्न कि हम लोग गाड़ी कभी चला पाए। मेरा रिकमेंडेशन है आप साधारण 3 या 4 हफ्ते के बाद गाड़ी चला सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अक्सर लोग नीचे बैठना चाहते हैं पूजा के लिए, भोजन के लिए। अक्सर लोग इंडियन टॉयलेट यूज करना चाहते हैं, कभी कभी सुविधा प्राप्त नहीं रहती है घर में। ये प्रश्न रहता है कि हम लोग कभी नीचे बैठ सकते हैं, इंडियन की टॉयलेट यूज करने का हम लोग कभी प्रयास कर सकते हैं। मेरा सुझाव रहेगा कि परमानेंटली अगर जो आप ये दोनों एक्टिविटी अवॉइड करोगे तो आपका जॉइंट जो है वो ज्यादा समय तक टिके रहेगा। ये एक्टिविटी आज की तारीख में हाई फ्लेक्स नी जॉइंट अवेलेबल है, जिससे आप लोग नीचे बैठ सकते हैं, इंडियन टॉयलेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र दुविधा इसमें है कि इससे आपके जॉइंट की लाइफ जो है, जो आर्टिफिशियल जॉइंट की लाइफ है, वो कम हो जाती है। और एक आज सब लोगों ने सुना है रोबोट के बारे में, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए या जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट यानी बिना रोबोट के करना चाहिए। अगर जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नी है तो उसमें डेफिनेटली रोबोट बेहतर काम करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें रोबोट की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी ये चॉइस मैं पेशेंट के ऊपर छोड़ता हूँ, उसको रोबोटिक या नॉन रोबोटिक। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी केसेस में बिगर रोबोट से भी अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है।